नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जीएस के टॉप 1000 सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर हमारे पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न जो है, मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। मेडागास्कर जो है वह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और मेडागास्कर की जो राजधानी है वह अंतानानारियो है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है और यह स्थित कहाँ है? यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। यानी मेडागास्कर जो है वह हिंद महासागर में स्थित है और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रीनलैंड। आइए इसको हम लोग मैप पर भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा भारत और ये जो है मेडागास्कर और ये जो है इंडियन ओशियन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था वह सर्वाधिक था और इनका जो कार्यकाल था वह 1936 से लेकर 1944 तक रहा और इन्हीं के कार्यकाल में जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वह 1856 से 1862 था और यह जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। और इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड इरविन की, तो इनका जो कार्यकाल था वह 1926 से 1929 तक था, 1926 से 1929 तक था। और लॉर्ड बेंटिंग का कार्यकाल जो था वह 1828 से 1835 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा जो है वह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है वह कुल 8586 मीटर है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वह 8586 मीटर है और यह स्थित कहाँ है? यह जो है सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बाबर ने तत्कालीन समय में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इब्राहिम लोदी, जयसिंह, कृष्णदेव राय, दौलत खां लोदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय को जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कनाडा, रूस, जर्मनी, इटली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। ISS जूनियर विश्व कप 2022 जो है वह जर्मनी के सुहल में आयोजित किया गया था और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? वह कुल 33 पदक जीते थे। इसमें 13 स्वर्ण था, 15 रजत था और 5 ब्रॉन्ज था और इस पदक तालिका में जो है 33 पदक के साथ भारत शीर्ष स्थान पर था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में खबरों में रहा चक्रवाती तूफान आसानी का नामकरण किस देश ने किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। आसानी का नामकरण जो है वह श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत ने वैश्विक रूप से अनाज की बढ़ती मांग के बीच वित्त वर्ष 2022-23 में, यानी वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड कितने मिलियन टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य रखा है? 5 मिलियन टन, 7 मिलियन टन, 10 मिलियन टन या 14 मिलियन टन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी, 10 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है भारत ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य का मांगर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बना है, पहला शहद गांव बना है? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
राजस्थान। तो यह जो गांव स्थित है वह महाराष्ट्र में स्थित है। और यह जो मांगर गांव है यह देश का पहला शहद गांव बना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नाटो की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, 1949, 1946, 1947, 1950। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 1949। नाटो की स्थापना जो हुई थी वह 1949 में हुई थी। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वह 30 है। यानी नाटो की स्थापना 1949 में और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में और सदस्य कितने? 30। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आपके सामने चार है, चार ऑप्शन दिया गया है, 22, 7, 15, 8। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 7। लोक लेखा समिति में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से जो है 7 और लोकसभा से 15। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सोफिया किस देश की राजधानी है? आपके सामने 4 देश दिए गए हैं, नॉर्वे, रोमानिया, रवांडा, बुल्गारिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी बुल्गारिया। सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है और बुल्गारिया जो है वह यूरोप में स्थित है और इसकी जो करेंसी है वह बुल्गारियन लेव है। बुल्गारियन लेव इसकी करेंसी है। अगर इसको हम लोग रुपए में इस टाइम कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 42 रुपये के आसपास में एक बुल्गारियन लेव जो होती है वह 42 रुपये के लगभग बराबर होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके सामने 4 है, ऑप्शन दिया गया है 5, 8, 4, 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5। भारतीय मानक समय जो है कुल 5 राज्यों से गुजरता है। राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय जो है कुल 5 राज्यों के साथ 5 राज्यों में गुजरता है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, राजगिरी में, बल्लभी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? वह स्थूलभद्र थे। और किसके शासनकाल में हुआ था ये? वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसी प्रथम जैन सभा में ही जो है जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। और महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्वात घाटी किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, कनाडा, पाकिस्तान, जापान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। स्वात घाटी जो है वह पाकिस्तान में स्थित है और इसे जो है पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। स्वात घाटी को पाकिस्तान में या पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यमुना की सहायक नदियों में कौन शामिल नहीं है? केन, हुगली, चंबल, बेतवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। हुगली जो है वह यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी केन, चंबल, बेतवा जो है यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान में कुल कितने आपातकाल की विवेचना की गई है? आपके सामने 4 हैं, ऑप्शन दिया गया है, ए जो है 4, बी 5, सी 3, डी 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। संविधान में जो है वह 3 प्रकार के आपातकाल का जो है वर्णन किया गया है और वो कौन कौन से हैं? आपका एक राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, और यह जो है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। दूसरा जो है आपका वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह 356 के अंतर्गत लगता है। और तीसरा जो आपका लगता है वह वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किसके अंतर्गत आता है? वह आर्टिकल 360 के अंतर्गत। यानी संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। उसमें कौन कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल, यह आर्टिकल 352 है। वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 है और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है वह 356, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 हो गया, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा, निकिल, जिंक। जर्मन सिल्वर में जो है वह तांबा, निकिल और जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, गोवा, नई दिल्ली, लखनऊ, देहरादून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वह गोवा में स्थित है और
इसकी जो स्थापना हुई थी वह जो है 1966 में हुई थी। 1966 में हुई थी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की, और इसका जो यह स्थित है वह गोवा में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1 वोल्ट बराबर होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जूल प्रति कूलाम। 1 वोल्ट जो बराबर होता है वह 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस से सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 दिवस दिए गए हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 18 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सही सुमेलित नहीं है। विश्व गौरैया दिवस जो है वह 20 मार्च को मनाया जाता है, बाकी सभी जो है सुमेलित है। यानी विश्व गौरैया दिवस जो है वह 18 मार्च को ना मनाकर 20 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दयाराम साहनी, डीपी अग्रवाल, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मार्शल। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज के समय जो है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल थे, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वह 1861 में हुई थी, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये अब दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, वीर बल्लार तृतीय, सुंदर पांडे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप रुद्रदेव। मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वह प्रताप रुद्रदेव ने प्रदान किया था, और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वह गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंगल पांडे सैनिक थे, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जो थे वह बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एन गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, पीसी महालनोबिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है पीसी महालनोबिस ने दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? 1956 से 61 तक था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाबार्ड की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई थी? आपके सामने 4 समितियां दी गई हैं, शिवरामन समिति, रंगराजन समिति, अशोक मेहता समिति, विजय केलकर समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवरामन समिति। नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की गई थी, और इस समिति का जो गठन किया गया था वह 30 मार्च 1979 में, यानी 1979 में नाबार्ड शिवरामन समिति का गठन किया गया था। और नाबार्ड जो है जुलाई 1982 में अस्तित्व में आया था, और उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी जी थी, और 5 नवंबर 1982 में और इन्होंने नाबार्ड को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया था। यानी नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में। अस्तित्व में कब आया था? वह 1982 में अस्तित्व में आया था, और 5 नवंबर 1982 में जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित किया था। किसने किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।